हमारे पोजिशनर और जो स्विंग ट्रेडर्स है सर, इनके लिए क्या है और आज कौन-सा स्टॉक आपकी फ़ोकस में रहने वाला है? जी। तो देखिए पहली कंपनी मैं लाया हूँ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इसके नाम से कंपनी काम करती है। आपने कई बार इसके क्रेन्स वगैरह देखे होंगे। दुनिया की लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है। आप देखिए तो पैन इंडिया एक अच्छा प्रेज़ेंस है, 37 कंपनी में प्रेज़ेंट है। ति तिर 63% मार्केट शेयर इंडिया में ही इसका है। मेजॉरिटी आप देखें तो 60% टावर क्रेन सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर है। अब आप देखिए क्रेन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मेटल हैंडलिंग में पहले क्वार्टर में 20% वाई-वाई ग्रोथ देखने को मिली थी। मार्जिन करीब 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। थोड़ा-सा अगर आप देखिए सिक्वेंशियली ड्रॉप मिला था बट फर्स्ट क्वार्टर में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है हिस्ट्री में। ऑपरेशनल रेवेन्यू 734 करोड़ के आसपास का दिया है। सिक्वेंशियली थोड़ा-सा ड्रॉप देखने को मिला था। अब प्लस क्या है यहाँ पर? अगर आप देखेंगे तो इनको लगता है इस आपकी कि आने वाले ये चूँकि मानसून अच्छा रहा है, तो जो क्रेन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का डिमांड है, वो करीब 15-20% का कंसोलिडेटेड बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इन्होंने कैट एक कंपनी है केटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जापान की बहुत बड़ी कंपनी है, क्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर कंप्लीट किया है। मीडियम और लार्ज साइज़ क्रेन्स के लिए इंडियन मार्केट को टारगेट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन है लार्जर क्रेन्स में, इनका मानना है कि रेवेन्यू पोटेंशियल 300 से 400 करोड़ होगा यहाँ से अगले 2 से 3 साल में। और 5 साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल होगा। तो एक बड़ा मुझे लगता है यहाँ पर अपटिक स्टॉक के अंदर री-रेटिंग हो सकती है आने वाले समय में। अगर आप फॉर्कलिफ्ट सेगमेंट को देखें, फॉर्कलिफ्ट एक छोटा-सा ऐसा जो है ट्रक टाइप का होता है जो विदिन फैसिलिटी अगर आप देखेंगे स्टोर्स के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर सामान ले जाने के लिए यूज़ होता है। ये सबसे बड़ा टॉप 3 प्लेयर्स में आता है गोदरेज बॉयज, कायन के बाद। यहाँ पर भी तो आप देखिए एक बड़ा इनके लिए एक एक अपॉर्च्युनिटी है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक को ध्यान दीजिए। करंट मार्केट प्राइस 1366 है, अभी भी खरीदिए, 1311 के डिप तक खरीदिए, 1250 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है पहले 1486, 1486 8.5% ऊपर 1600, 17% तक ये जा सकता है। दूसरा स्टॉक सर कल देखिए मैंने एक सीजी पावर से आपको कुछ दिन पहले दिया था, जी। हिताची एनर्जी पे ध्यान रखिए। देखिए यूटिलिटी इंडस्ट्री कस्टमर्स को के लिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशन सर्विसेज कंपनी देती है, पावर टेक्नोलॉजी सेगमेंट में काम करती है। हिताची ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी है एचवीडीसी, अगर आप देखेंगे तो जो जो पावर ग्रिड लगते हैं, वहाँ पर अल्टरनेट करंट के थ्रू सिस्टम सभी चलते हैं। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट करंट के थ्रू एक सिस्टम होता है एचवीडीसी, ग्लोबली पॉपुलर है। वो उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया है। काफ़ी इनका इसके अंदर पोटेंशियल है। तो यहाँ पर देखिए इनको नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप देखें तो जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है और वंदे भारत प्रोजेक्ट है जो करीब 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी इनका काफ़ी से है, इनको काफ़ी ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देते हैं। इनका मानना है कि डबल डिजिट EBITDA मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंप्लीट क्लॉक करेगी। बेहतरीन ऑर्डर बुक है, अगर आप Q1 में देखेंगे तो करीब 8500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक कंपनी के पास ऑलरेडी है। डिस्क्लोज़र देना चाहता हूँ, क्लाइंट्स को पहले एडवाइस्ड है लोअर लेवल्स पर, अभी भाव है 13,140, अभी भी खरीदिए, 12,300 का भी डिप मिले बाज़ार में तो भी खरीदिए, 11,300 का स्टॉप लॉस रखिए। ये आपको कम से कम 14,150 15% ऊपर और 16,400 22% ऊपर, ये लेवल आपको हिताची एनर्जी में सर देखने को मिल सकते हैं।